हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 98 जो कि क्लास दूसरी के लिए है। ये वर्कशीट 2 अक्टूबर 2020 के लिए है। ये वर्कशीट हिंदी में आया है और ये जिस किताब में से आया वह रिमझिम की है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। तो वर्कशीट आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे में एक रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर दें, उस पर बटन को दबा दें और बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। तो वर्कशीट है कि पुनरावृत्ति। ठीक है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम ऊंट चला पाठ को दोहराएंगे। पुनरावृत्ति मतलब कि दोहराएंगे दोबारा। ठीक है। कि प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इन्हें पढ़िए और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ पाठ में से कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ लाइनें हैं, उनको पढ़ना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कि पहला पंक्ति है कि ऊंची गर्दन की ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, भालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो हमारा कुछ इस तरह का वाक्य है, लाइन है। तो पहला है क्या है कि ऊंट की गर्दन कैसी है। ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंट की गर्दन ऊंची है। कैसी है? ऊंची है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऊंची है। ठीक है, ऊंची है। ठीक है, ऊंची है। ठीक है, अब देखते हैं खा। ऊंट क्या उठाकर चलता है। ऊंट क्या उठाकर चलता है? देखिए यहाँ पे गर्दन, सॉरी पीठ उठाकर चलता है। पीठ उठाए चलता है। क्या चलता है? पीठ उठाए चलता है। यहाँ पे आप एक शब्द में भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि सिर्फ पीठ लिख दीजिएगा। फिर गाय की बालू को और क्या कहते हैं? बालू को बोझ भी कहते हैं। बोझ ऊंट को उठाने दो, कि बालू है तो होने दो बोझ। तो हम गा पे दे देंगे कि बोझ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे कुछ चित्र और नाम वाले संज्ञा शब्द दिए गए हैं। दिए गए चित्र को पहचानिए और उनके नाम खाली जगह में लिखिए। तो जैसे कि लड़की, खरगोश, अंगूर, ताजमहल, ये सब नाम वाले शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि खरगोश है तो खरगोश लिखना है, ये अंगूर है अंगूर लिखना है, और ये ताजमहल है ताजमहल है। तो ये और ये लड़की है तो लड़की लिखना है। ठीक है, ये खरगोश है, आप खरगोश लिख दीजिए यहाँ से देखकर खरगोश। ये अंगूर है, ये अंगूर लिख दीजिए आप। ठीक है, ये आसान है अंगूर। और ये ताजमहल है तो ताजमहल लिख दीजिए ताजमहल। और ये लड़की है तो लड़की लिख दीजिए आप लड़की। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए शब्द समूह में से चंद्र बिंदु वाले शब्द को छांटकर ऊपर उन पर गोला लगाइए और खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, जिसमें चंद्र बिंदु, जिसमें चांद है और एक बिंदु है, उसे अलग करना है, उस पर गोला लगाना है, और इसमें डैश जो खालिस्तान है उसमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा है। जैसे कि पूँछ, सूट, झूठ। तो पूँछ में चंद्र बिंदु दिख रहा है आपको, तो चंद्र बिंदु ये, इसमें पूँछ आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है पूँछ। ठीक है, अब अगला है कि जून, फूल, बूंद। तो इसमें कौन से में चंद्र बिंदु है? बूंद में, तो बूंद लिख देंगे यहाँ पे बूंद। ठीक है, इस तरह से सर्कल और नाम लिखेंगे खालिस्तान में। देखेंगे कि अगला क्या है। अगला है कि बाद, चांद, याद। तो चांद में चंद्र बिंदु है तो चांद लिख देंगे यहाँ पे, चांद में चंद्र बिंदु। अब देखेंगे रात, दांत, बात। तो दांत में चंद्र बिंदु है तो दांत लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा वर्कशीट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि एक अनेक पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो जिस तरह से हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि जैसे कि एक के लिए सिर्फ मछली लिखा जाता है और बहुत सारे के लिए मछलियाँ लिखा जाता है, तो इसी तरह से ये आज भी करना है। जैसे कि एक बूंद के लिए किया जाएगा, जैसे कि अनेक बूंदें, तो यहाँ पे अनेक बूंदें लिखा गया है। जैसे कि एक गुब्बारा है तो एक गुब्बारा लिखा गया है, और अनेक गुब्बारा है तो अनेक गुब्बारा लिखा गया है। तो यहाँ पे दूसरे पे एक गुब्बारा है तो यहाँ पे अनेक गुब्बारे, तो लिख देंगे यहाँ पे अनेक गुब्बारे। ठीक है, अनेक गुब्बारे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मछली है, अनेक मछलियाँ। अब यहाँ पे एक मिठाई है और अनेक मिठाइयाँ।
ठीक है, ये इस तरह से आप लिख देंगे मिठाइयाँ। यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ ऊपर में एक बार आपको, मिठाइयाँ, अनेक मिठाइयाँ। तो देखिए यहाँ पे अनेक मिठाइयाँ लिखवा दे रहा हूँ, मिठाइयाँ। ठीक है, इस तरह से मिठाइयाँ हो गया ये। यहाँ पे लिखना अनेक मिठाइयाँ, तो यहाँ पे गुब्बारे लिखना आपको, गुब्बारे। ठीक है, गुब्बारे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे कि बच्चों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधता का देश है, जहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई क्षेत्रीय और धार्मिक विविधता के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कि हमारा देश कितने धर्मी है, कितनी भाषाएं बोली जाती है और कितने धर्म, सभी को विविधता बहुत तरह के, मगर सबको एक भारत में ही एकता के सूत्र में बांधे हुए है। तो देखिए यहाँ पे एक कविता दिया गया है कि इस तरह का, देखिए यहाँ पे, रुकिए 2 मिनट। एक कविता है कि देखिए कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग भेद भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग भेष भाषा चाहे अनेक है। तो देखिए यहाँ पे कि हमारा देश हिंदुस्तान, ठीक है, उसमें बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे निवासी, बहुत सारे रंग रूप भाषा चाहे अनेक है, मगर वह सब एक हैं। जिस तरह से बेला गुलाब जूही चंपा चमेली बहुत तरह के फूल है, वह सब मगर एक ही गुंथे, यानी कि एक ही माला में सभी रहते हैं। तो इस तरह से इस कविता में बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें कि वो भी आज का वर्कशीट कर सकें। तो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में एक रेड कलर के बटन दिख रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबा दें और दबाने के बाद बेल आइकन आएगा, उसी पे दबा, जिससे मैं सेकंड क्लास का जो भी वर्कशीट अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।